देन। इस पावन मधुर नाम में घुली हुई है अनुग्रह की देन। चैतन्य को प्रभावित कर मन को करे ये स्नेह मुक्त। इस नाम के श्रवण मात्र से हो जाए हर मन विकार मुक्त। कृपा बरसे अपरंपार, अंतरंग में हो सब स्वीकार। अम्मा भगवान नाम की है यह महिमा और चमत्कार। विचलित मन शांति को पाए, चित्त एकाग्र हो जाए। हर ध्येय में सफलता पाए, उन्नत चैतन्य जगाए। वेद पुराण बताए, स्वयं भगवान प्रसन्न हो जाए। घर की हर एक ईंट में अम्मा भगवान नाम समाए। हर घर पवित्र हो जाए। श्री अम्मा भगवान, जय श्री अम्मा भगवान। अम्मा भगवान, जय श्री अम्मा भगवान। श्री अम्मा भगवान, जय श्री अम्मा भगवान। अम्मा भगवान, जय श्री अम्मा भगवान। जय श्री 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 अम्मा भगवान, जय श्री अम्मा भगवान। श्री अम्मा भगवान, जय श्री अम्मा भगवान। अम्मा भगवान, जय श्री अम्मा श्री अम्मा भगवान, जय श्री अम्मा भगवान। अम्मा भगवान, जय श्री अम्मा भगवान। श्री अम्मा भगवान, जय श्री अम्मा भगवान। अम्मा भगवान, जय श्री अम्मा भगवान। जय श्री अम्मा भगवान, जय श्री अम्मा भगवान। जय श्री अम्मा भगवान, जय श्री अम्मा भगवान। जय श्री अम्मा भगवान, जय श्री
सभी को नमस्ते। श्री कल्की शरणम। आप सभी को श्री कल्की गुरुकुल में स्वागत है। सबसे पहले कल्की को प्रार्थना करते हुए, अनुग्रह मांगते हुए, कल्की के दिव्य चैतन्य को आवाहन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। सभी प्रार्थना शुरू करेंगे। ॐ सच्चिदानन्द परब्रह्मा पुरुषोत्तमा परमात्मा श्री कल्की भगवती समेत श्री कल्की भगवते नमः। ॐ सच्चिदानन्द परब्रह्मा पुरुषोत्तमा परमात्मा श्री कल्की भगवती समेत श्री कल्की भगवते नमः। ॐ सच्चिदानन्द परब्रह्मा पुरुषोत्तमा परमात्मा श्री कल्की भगवती समेत श्री कल्की भगवते नमः। जय बोलो अनुग्रह प्रदाता श्री परम ज्योति कल्की की जय। तो सबसे पहले आज हमें श्री कल्की क्या सिखा रहे हैं वो देखेंगे सभी। Sri Bhagavan's Codes. Acceptance of life leads to happiness. यहाँ पर श्री भगवान हमें सिखा रहे हैं कि जब हम हमारे जिंदगी को पूरी तरह एक्सेप्ट कर पाएंगे, हम जब जिंदगी को पूरी तरह स्वीकार कर पाएंगे तो वो जिंदगी हमें आनंद देगा। अभी हमारे जिंदगी में हम देखेंगे तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपको ऐसे एक अपेक्षा आता है कि मेरा जिंदगी थोड़ा बदलेगा तो कितना अच्छा रहता है। जैसे कि अगर समझ लीजिए आपके पति ने आपको बहुत ज्यादा दबाव दिया है, या आपका बेटा बहुत शरारती हो गया है, बिल्कुल भी वो जिम्मेदारी नहीं उठा रहा है, बहुत ज्यादा आलसी बन गया है, या आपने बहुत ज्यादा पैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किए हैं और अचानक वो पूरी तरह कोलैप्स हो जाता है, या आपके माँ या आपके सासू माँ बाकी परिवार के सदस्यों के सामने आपको अपमानित कर रहे हैं, या आपके ऑफिस में बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स चल रहा है जिस वजह से आपको बहुत तकलीफ हो रहा है। अगर इस प्रकार से हम देखेंगे तो हमारा लिस्ट का एक अंत भी नहीं रहेगा। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि उस तरह के घटनाओं में बहुत बार एक प्रयास हमारे अंदर जागता है, जहां हम सोचते हैं कि वो लोगों को मैं बदल दूं, या उस घटना को मैं बदल दूं, या खुद को मैं बदल दूं। जब जो भी चीजें हम जिस प्रकार से अपेक्षा कर रहे हैं उस प्रकार से अगर नहीं होगा तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं, हमारे अंदर एक कड़वापन हम महसूस करते हैं। और जब कुछ ऐसे हमारे रिश्तों में हो जाता है जिसके बारे में हमने अपेक्षा किया ही नहीं, तो वहां पर हमारे अंदर संघर्ष शुरू हो जाता है। मतलब हम हमारे जिंदगी के साथ पूरी तरह जिंदगी को स्वीकारते हुए उसके प्रवाह के साथ
आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये संघर्ष क्यों है? क्योंकि हर एक व्यक्ति को बहुत ज्यादा प्रेम चाहिए, बहुत ज्यादा ऐश्वर्य चाहिए, बहुत ज्यादा आरोग्य चाहिए, बहुत अच्छा प्रज्ञा चाहिए, बहुत अच्छा नाम चाहिए। ये सारे कुछ जो भी हम चाह रहे हैं, इसके पीछे एक ही इच्छा है कि ये सारी चीज मुझे मिलेंगे तो मुझे आनंद मिलेगा। और हम जिंदगी भर उसी संघर्ष में जीते हैं, उसी संघर्ष के साथ रहते हैं ताकि हमारे अंदर और ज्यादा आनंद भर जाए। लेकिन हर एक घटना को हम पूरी तरह नियंत्रित करना या हर एक रिश्ता को नियंत्रण में रखना हमारे लिए साध्य है क्या? नहीं। जिंदगी हर एक पल वो बदलता जा रहा है। आगे क्या होगा, अगले पल में क्या होगा, हमें नहीं पता। लेकिन अगर एक जीवन मुक्त व्यक्ति है तो वो इस अनुभव को अच्छी तरह आनंद से अनुभव कर पाएगा। लेकिन जो जीवन मुक्त नहीं है, उसके अंदर ये सारे चीजों को समझने का प्रयास, ये सारे चीजों को नियंत्रण करने का प्रयास में वो संघर्ष में रह जाता है। जब आप जिंदगी को नियंत्रित करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है आप जिंदगी को स्वीकार रहे हैं और अनुभव करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जब हम जिंदगी को ऐसे स्वीकार करते रहेंगे, हमारे अंदर किस प्रकार का भी संघर्ष नहीं रहता, तभी हम जिंदगी में आनंद को अनुभव कर पाएंगे। आगे देखेंगे। A child is an explorer. Sri Bhagwan. तो यहाँ पर श्री भगवान कह रहे हैं अ चाइल्ड इज एन एक्सप्लोरर, मतलब एक बच्चा जो है वो एक अन्वेषक जैसा है। वो हमेशा जिंदगी में उसके आजू बाजू जो भी दुनिया है उसको महसूस करने का प्रयास कर रहा है। जिंदगी में क्या हो रहा है उसको महसूस करने का प्रयास कर रहा है। हर चीज को स्पर्श करने का प्रयास कर रहा है, हर चीज को समझने का प्रयास कर रहा है। अगर आप देखेंगे छोटे बच्चों को कहीं आप पार्टी में लेकर गए हैं तो सभी लोग पार्टी में आइसक्रीम खा रहे, सब खा रहे हैं, लेकिन वो बच्चा वही आइसक्रीम को उसके उंगली के साथ स्पर्श करते करते उसको चाटते चाटते खा रहा है, क्योंकि वहां पर उसके अंदर जो अन्वेषक हैं वो कुछ सीखने का प्रयास कर रहा है। उदाहरण के लिए पिताजी और बेटा कहीं जा रहे हैं, वहां पर जहां वो जा रहे हैं वहां पर वो एक क्यू में, एक लाइन में खड़े हैं और वहां उस काउंटर के सामने एक बहुत सुंदर टेबल है। तो वो देखने के बाद वो छोटा सा बच्चा उसको स्पर्श करने का प्रयास कर रहा है। पिता ने वो देखा और तुरंत बेटे को उठाए, वो टेबल के ऊपर बिठाया, उसके साथ एक फोटो निकाला और फिर वो फोटो वो बच्चा को दिखा रहे हैं। तो उस समय पर वो बच्चा के अंदर बहुत ज्यादा आनंद वो महसूस कर रहा है। मतलब बच्चे जो हैं अलग अलग चीज को सीखने का प्रयास करते हैं और वो खुद एक अन्वेषक बनकर एक एक्सपेरिमेंट जैसे सब कुछ स्पर्श करके सीखने का प्रयास करते हैं। अगर आप दिखा रहे हैं ये एक गुलाब है, वो गुलाब को स्पर्श करने का प्रयास करते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं वो साइलेंट बैठते हैं, शांत बैठते हैं, लेकिन हर चीज को बहुत अच्छी तरह अवलोकन करते हुए, ऑब्जर्व करते हुए रहते हैं। मतलब लोग क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, किस प्रकार से बात कर रहे हैं, किस प्रकार से महसूस कर रहे हैं, हर चीज, हर एक शब्द आप जो बोल रहे हैं वो छोटा सा बच्चा सुन रहा है, क्योंकि वो सुनने के इसमें वो कुछ सीख रहा है। अगर एक छोटा सा पौधा को देखेंगे, आपने एक छोटा सा बीज मिट्टी में डाल दिया है, तो वो छोटा सा बीज छोटा सा पौधा होने के लिए पूरा मिट्टी को छील के वो बाहर आने का प्रयास करता है। ठीक वैसे ही ये छोटा सा बच्चा को भी जिंदगी को, उसके सामने दुनिया को अनुभव करने का एक प्रयास रहता है। इसीलिए जब तक उसको लगता है कि मुझे ये चीज का ज्ञान नहीं है, वो चीज क्या है, कैसे है,
क्या करना है, इससे मुझे क्या मिलेगा करके हर प्रकार के हर एक कोने में उसका अन्वेषण शुरू रहता है। इसीलिए छोटे से बच्चे जो हैं एक्सप्लोरर्स हैं करके श्री भगवान बताते हैं। लेकिन कुछ रहते हैं जो देख देख के समझते हैं, कुछ स्पर्श करके समझते हैं। कुछ बच्चे रहते बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, इतने सारे प्रश्न पूछते हैं कि इंटेलेक्चुअली उनको वो लॉजिकली समझ में आए तब तक उनका प्रश्न चालू ही रहता है। तो ऐसे हर एक बच्चे अलग अलग रूप में वो कुछ सीखने का प्रयास करते रहते हैं। तो वो हमें समझना है क्यों एक बच्चा उस प्रकार से बर्ताव कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर वो एक अन्वेषक हैं। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है। तो अभी हम एक सुंदर अनुभव सुनेंगे। आप सबको नमस्ते। आज का चमत्कार सुनने से पहले आइए सुने श्री भगवान का प्रकटित बोध। हृदय से स्नेह में बदले में कुछ भी उम्मीद। कपूर से शरत चंद्रन हूं। मेरा मूल निवास श्रीलंका है। मैं अपना अनुभव साझा करना चाहूंगा कि कैसे श्री भगवान मुझे व्यावसायिक उपक्रमों में मार्गदर्शन करते हैं। शुक्रवार को मैंने श्री भगवान की मेज पर सभी कागजी कार्रवाई, उद्धरण और आकलन तैयार करके रख दिए। यह एक अनिश्चित स्थिति थी जहां मैं बिना कोई भुगतान प्राप्त किए ऑर्डर की पुष्टि और प्रोसेसिंग के बारे में निर्णय नहीं ले पा रहा था। महामारी संकट के कारण कोई भी व्यवसाय बिना भुगतान के नहीं होता था। जब मैंने ग्राहकों के साथ तर्क करने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे बताया कि भुगतान सोमवार को तुरंत कर दिया जाएगा। मैं मना नहीं कर सकता था क्योंकि मैं कई सालों से उनके साथ काम कर रहा था। जब मैंने श्री भगवान से प्रार्थना की तो मुझे आदेश के साथ आगे बढ़ने के लिए भगवान ने मार्गदर्शन मिला। संदेह के साथ जब मैं श्री भगवान की मेज पर रखे कागजों को देखने के लिए अंदर गया तो मैंने देखा कि भगवान की कुर्सी पर एक कागज रखा हुआ था जो मुझे स्पष्ट रूप से बता रहा था कि ऑर्डर के साथ आगे बढ़ना सुरक्षित है। संकेत बहुत स्पष्ट थे, जैसे कि श्री भगवान ने कागजात उठाए हैं, उन्हें पढ़कर कुर्सी पर रख दिया है। मैं इस तरह के गहन फिजिकल मार्गदर्शन को देखकर चकित रह गया। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के ऑर्डर को संसाधित किया और सोमवार को तुरंत भुगतान प्राप्त कर लिया। दोपहर तक मेरे खाते में रकम आ गई। अपनी दिव्य कृपा से भरी उपस्थिति के साथ मुझे आशीर्वाद देने के लिए परम ज्योति श्री अम्मा भगवान को बार बार धन्यवाद। इतना सुंदर चमत्कार श्री भगवान ने उनके लिए करके दिए हैं। तो अभी हम और एक सुंदर ज्ञान सीखने के लिए आगे बढ़ेंगे। Try to become conscious of the various personalities arising and ceasing in you. Till you discover that there is no person, but only personalities arising and ceasing as a thought process. Do this and see what happens. Sri Bhagwan. Reflection. Become conscious of the various personalities arising and ceasing. तो यहाँ पर श्री भगवान हमें क्या सिखा रहे हैं? हमारे जिंदगी में देखेंगे तो हर एक व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा व्यक्तित्व हैं। किसी के अंदर सभी को आगे बढ़ाने का एक धैर्य का व्यक्तित्व है, किसी के अंदर
खुद के ऊपर जो विश्वास रहना है वो कम है। मतलब ये जो व्यक्तित्व हैं, ये लोगों के हिसाब से, अलग अलग संदर्भ के हिसाब से बदलते रहता है। आप एक व्यक्ति के साथ जब बात कर रहे हैं, बहुत आसानी से उनके साथ मिलजुल के आराम से रह पा रहे हैं, आपको उनके साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। और वही आप दूसरा किसी व्यक्ति के साथ बिल्कुल भी विश्वास नहीं रख पाते हैं। आप एक एम्प्लॉयर हैं, आपके नीचे बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, आप केवल एक बॉस भी नहीं, लेकिन उन सभी के साथ दोस्त के जैसे, उनके पिता के जैसे, उनके भलाई के लिए भी देख रहे हैं। मतलब वही एक व्यक्ति में इतने सारे चीज हैं। इसीलिए श्री भगवान हमेशा कहते हैं, देयर इज नो पर्सन, ओनली पर्सनालिटीज दैट आर अराइजिंग एंड सीजिंग इन द प्रेजेंट। मतलब यहाँ पर कोई व्यक्ति करके कोई भी नहीं है, बल्कि अलग अलग व्यक्तित्व हैं जो समय के अनुसार आ रहे हैं और जा रहे हैं। 10 मिनट के वक्त में आपके अंदर 10 अलग अलग व्यक्तित्व आएंगे और जाएंगे, या उससे ज्यादा भी आ सकते हैं और जा सकते हैं। अभी आप ये क्लास जब सुन रहे हैं, आप एक सीकर बनकर आप कुछ अच्छा चीज सीखने के लिए ध्यान से सुन रहे हैं। समझ लीजिए, अगर आपको किसी ने अपमानित किए हैं तो आपके अंदर गुस्सा का व्यक्तित्व शुरू हो जाता है, और वही गुस्सा का व्यक्ति बहुत ही गुस्सा से ये पूरा क्लास सुन रहे भी होंगे, लेकिन ऐसे दिखा रहे हैं जैसे कि आपको इन सारे चीजों में बहुत ज्यादा दिलचस्प है। वही व्यक्ति जब कमरे से बाहर जाते हैं और दूसरा किसी व्यक्ति से मिल रहे हैं, तो उनके अंदर कुछ और ही व्यक्तित्व जागृत हो रहा है। वही व्यक्ति उनके पत्नी के साथ जब मिल रहे हैं, पति का व्यक्तित्व जागृत हो रहा है। वही जब बच्चों के साथ जा रहे हैं, पिता का व्यक्तित्व जागृत हो रहा है। वही व्यक्ति जब उनके फ्लैट से नीचे जा रहे हैं, उस समय पर कोई दोस्त मिल रहे हैं, तो वहां पर व्यक्तित्व कुछ और भी है। मतलब आप एक कमरे से बाहर निकल के आपके घर के नीचे आने तक बहुत सारे व्यक्तित्व आ रहे हैं और जा रहे हैं। इस समय पर अगर आप खुद को पूछेंगे कि मैं कौन हूं, वहां पर मैं करके कोई भी नहीं है, केवल बहुत सारे व्यक्तित्व हैं जो आ रहे हैं और जा रहे हैं। तो वही यहाँ श्री भगवान कह रहे हैं, इसी के ऊपर मनन चिंतन कीजिए और देखिए, सचेत हो जाइए कि आपके अंदर अलग अलग व्यक्तित्व आ रहे हैं और जा रहे हैं। सभी आंखें बंद कर लीजिए 2 मिनट के लिए। धीरे से आंखें खोलिए। अभी दोनों हाथ जोड़ के श्री भगवान का ज्ञान को सुनेंगे। Conflicts is between where you are and where you want to go. You have a wife, you want her to be like this, that is your conflict. You are somebody and you want to become somebody else, that is the conflict.
Now, when I say conflict ceases, you accept things as they are. You have made friends with the situation, friends with your thoughts, friends with your anger, friends with your violence. Not that you become free of them. You no more struggle with them. You no more struggle chain them. And that is what I mean when I say the absence of conflict. Not that conflict disappears, but you made friends with it. Fact is, the moment you accept that you're violent, the strangest thing is you cease to be violent. As long as you do not accept the fact that you are violent, you are violent. But when you can see violence, what happens is you can also see the danger that violence causes, the harm, the damage it causes. And nobody does that. So you have to accept the fact that there is violence in you and you make friends with it. Because violence is too powerful. There's nothing you could do against it. So you shake hands and say good morning and make friends. And strangely you find violence doesn't trouble you. Because violence has been given due respect. So there's no problem. At a higher level, violence just leaves you. It vanishes. तो यहाँ पर श्री भगवान कह रहे हैं कि संघर्ष कहाँ पर है। जब आप कहाँ पर हैं वो देख रहे हैं और आपकी जिंदगी में आप कुछ और ही बनना चाह रहे हैं, वहां संघर्ष है। आपका पत्नी जो है, आपको आपकी इच्छा है कि मेरी पत्नी ऐसी रहनी है, लेकिन वो किसी और के जैसे हैं या आपको जैसे चाहिए वैसे नहीं है, वहां पर संघर्ष शुरू हो रहा है। जिंदगी में अगर ये संघर्ष कम होना है, इसका मतलब जिंदगी में जो भी हो रहा है उन सारी चीजों को जैसे हैं वैसे ही स्वीकारना शुरू करेंगे तो ये संघर्ष छोड़ के चला जाता है। अभी एक संदर्भ में आपने कुछ दोस्तों को बनाए हैं और उन दोस्तों में कुछ दोस्त हैं जो आपके हिसाब से आपके जैसे ही सोच रहे हैं और कुछ दोस्त हैं जो आपके साथ आपके हिसाब से नहीं हैं। जहां पर आप किसी को भी आपके हिसाब से नहीं है करके देख रहे हैं, आपके अंदर वो गुस्सा आ रहा है। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आप उन सभी को छोड़ दें। आप उनको छोड़ दिया तो भी आपके अंदर संघर्ष और बढ़ता ही रहेगा। या आप उनको बदल सकते हैं क्या? वो भी नहीं होगा। उसके वजह से भी हमारे अंदर संघर्ष रहेगा। यहाँ पर भगवान बता रहे हैं, संघर्ष ना रहना मतलब आप जिस चीज से या जिस व्यक्ति के साथ या जिस घटना के साथ आपको संघर्ष है, उसको आपने दोस्त बनाया हुआ रहना है। तब भगवान को ये भी पूछा था कि भगवान, स्वीकारना मतलब मुझे उस चीज में और ज्यादा घुसना नहीं है क्या? तब भगवान ने बताया, समझ लीजिए आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, आपके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा है, तो आप उसको स्वीकारना मतलब आप उस गुस्सा को पूरी तरह जब स्वीकारेंगे तो आप देखेंगे कि आपके अंदर वो गुस्सा आने का जो आदत है वो अपने आप कम हो जाता है। जब तक आप उसको स्वीकार नहीं कर पाते हैं तो आपके अंदर संघर्ष बढ़ता रहता है। अगर आप देख सकते हैं कि हाँ, मेरे अंदर गुस्सा है, इसके वजह से मुझे क्या तकलीफ हो रहा है, इसके वजह से किस प्रकार का तकलीफ मैं दूसरों को दे रहा हूँ, ये जब आप देखना शुरू करेंगे, अपने आप उसको स्वीकारना शुरू करेंगे। और जब आप उसको स्वीकारेंगे, आप मन ही मन में उस गुस्सा के साथ दोस्ती कर रहे हैं। और ये जो दोस्ती आप जब कर रहे हैं, उस समय पर आप देख सकते हैं कि आप एक दोस्त के जैसे, वो गुस्सा आएगा तो भी उससे आपको तकलीफ नहीं रहता है और धीरे धीरे वो गुस्सा आना भी कम हो जाएगा, क्योंकि उसको आप जो आदर देना है, जिस प्रकार से उसके साथ रहना है, वो आपने ठीक रूप से दिया है। इसीलिए
कुछ भी समस्या नहीं रहेगा। और जैसे आप और उन्नत स्थिति में जाते रहेंगे तो आप देखेंगे वो गुस्सा एक दिन पूरी तरह गायब हो जाता है। इसीलिए श्री अम्मा भगवान कहते हैं जीवन मुक्ति हर एक व्यक्ति को बहुत बहुत जरूरी है। जो 74,000 दीक्षा यज्ञ हो रहा है ये बहुत ही मुख्य है। और उसी तरह हम उस तरह के लोगों के साथ रहना है जो हमारे जैसे मुक्ति के ऊपर ध्यान देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी और आगे देखेंगे। The awakened one has realized that there is nobody to be awakened. The unawakened one is waiting for somebody to be awakened. यहाँ पर श्री भगवान का ज्ञान में भगवान कह रहे हैं जिस व्यक्ति को जीवन मुक्ति मिला है या जीवन मुक्त है वो अनुभव कर रहे हैं कि वहां पर कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको जीवन मुक्त होना है। लेकिन जिनको जीवन मुक्ति नहीं मिले वो ऐसे एक व्यक्ति के लिए इंतजार कर रहे हैं जिसको जीवन मुक्ति मिलना है। इसको समझने के लिए एक बहुत सुंदर भक्त का अनुभव देखेंगे। जैसे प्रोसेस शुरू हुआ था उनके ऊपर, प्रक्रिया शुरू हुआ था, उनके अंदर अम्मा भगवान का दैविक चैतन्य को वो अनुभव करना शुरू कर दिए हैं। और फिर भगवान उनके अंदर एक मार्गदर्शक बन गए थे। और ये भक्त भगवान को मन ही मन मांग रहे थे, भगवान मेरे ऊपर करुणा दिखाइए, मुझे जीवन मुक्ति दीजिए करके। तो मेरे अंदर इतना ज्यादा दुख, इतना ज्यादा दर्द, इतना ज्यादा तकलीफ निकाल दीजिए, मुझसे पूरी तरह मुक्ति चाहिए, मुझे जीवन मुक्ति दीजिए दीजिए करके मांग रहे थे। तो भगवान ने उनको देखा और बोला, मुक्ति किस प्रकार का मुक्ति, कहाँ का मुक्ति, किसको देना है मुक्ति? जिनको मुक्ति देना है मुझे उनको मेरे सामने लेकर आके खड़ा कर दो, तब मैं उनको मुक्ति दे दूंगा। तो ये श्री भगवान का उत्तर सुनकर उनको बहुत आनंद मिलता है और वो मन ही मन में मुझे मुक्ति देना है करके सोच रहे थे। तो तब वो देखते हैं कि उनके अंदर बहुत सारे व्यक्ति हैं जो एक के बाद एक आ रहे हैं। जैसे कि वही व्यक्ति एक बहुत ही अच्छा सेवक बनकर हैं, वही व्यक्ति बहुत ज्यादा गुस्से वाले हैं, वही व्यक्ति हैं जिन्होंने बहुत लोगों को प्यार भी दिया था, वही व्यक्ति हैं जिनको बहुत ज्यादा दर्द भी देखना पड़ा। तो उस समय पर उनको लगा किसको मुक्ति देना है, किस व्यक्तित्व को मुक्ति देना है। तब उनको समझ में आया यहाँ पर मैं सोच रहा हूं कि मेरे अंदर बदलाव होना है, मेरे अंदर परिवर्तन आना है, मुझे मुक्ति मिलना है, लेकिन मैं करके वहां पर कौन हूं? मेरे अंदर केवल हजारों व्यक्तित्व हैं जो आ रहे हैं और जा रहे हैं। और उन्होंने देखा कि वहां पर उस व्यक्तित्व आ रहे हैं और जा रहे हैं और वो केवल अनुभव है जो वो अनुभव कर रहे हैं, लेकिन वहां पर कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको जीवन मुक्ति की जरूरत है। इसीलिए श्री भगवान इस ज्ञान में बता रहे हैं एक साधारण व्यक्ति जिनको जीवन मुक्त नहीं मिला वो किसी का इंतजार कर रहा है कि इनको जीवन मुक्ति मिलना है करके, लेकिन एक जीवन मुक्त व्यक्ति क्लियरली उनको समझ में आएगा कि जीवन मुक्ति करके किसी को भी नहीं है, वो केवल अलग अलग व्यक्तित्व हैं जो मेरे अंदर आ रहे हैं और जा रहे हैं। तो अभी और एक सुंदर ज्ञान सीखेंगे। Secrets of Success. Shri Kalki Bhagavan says,
Life without vision is like a journey without destination. यहाँ पर श्री भगवान कह रहे हैं, जिनके जिंदगी में एक ध्येय नहीं है, तो उनका जिंदगी एक प्रयाण जो आप कर रहे हैं, जिसमें एक गम्य नहीं है, गम्य स्थान नहीं है, उसका जैसे ही रहेगा। समझ लीजिए, आप एक कैब बुलाए हैं और वहां पर जाके बैठ गए हैं, तो वो ड्राइवर आपको पूछ रहे हैं, सर आपको कहाँ लेकर जाना है? तो आप बोल रहे हैं, कहीं पर भी लेकर जाओ, तुम्हें जहां लेकर जाना है लेकर जाओ, दाएं तरफ, बाएं तरफ, कैसे भी स्ट्रेट लेकर जाओ, पीछे के तरफ लेकर जाओ, तुम्हारा मर्जी। जब आप इस प्रकार से अगर उत्तर देंगे, तो व्यक्ति सोचेगा कि आप पागल हो गए हैं। वैसे ही अगर हम हमारी जिंदगी में कोई भी प्रयाण करना चाह रहे हैं, तो हमें पता चलना है कि हमें कहाँ जाना है। हम एक उड़ता पत्ते के जैसे नहीं रहना है, जिसको पता नहीं किस तरफ वो जा रही है। हवा जिस प्रकार से जा रहा है, उसी हिसाब से वो जा रही है। लेकिन अगर हमारा एक गम्य है कि हाँ मुझे ये करना है, ऐसे करना है करके, वो लक्ष्य जब हम रहेगा, हमारे अंदर रहेगा, तभी हम हमारी जिंदगी को एक अर्थ दे पाएंगे। अदरवाइज नहीं तो आपको ऐसे लगेगा कि मैं स्कूल क्यों जा रहा हूँ, मैं पढ़ाई क्यों कर रहा हूँ, किसके लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ। लेकिन जब वो लक्ष्य रहेगा, तब हमें आनंद मिलता है। जो भी काम करें, माता पिता जो भी कह रहे हैं वो सुन पाते हैं, टीचर्स जो बोल रहे हैं वो आनंद देता है, और जिंदगी में हर एक चीज सीखते हुए हम आगे बढ़ पाएंगे। तो इसीलिए हमारे जिंदगी का एक लक्ष्य रहना बहुत ही जरूरत है। Could an enlightened person plan? An enlightened person could plan when required. One in an enlightened state cannot plan even when required. यहाँ पर श्री भगवान से ऐसे पूछा गया था कि एक जीवन मुक्त व्यक्ति योजना बना सकता है क्या? श्री भगवान कहते हैं, एक जीवन मुक्त व्यक्ति योजना जब जरूरत है तब बना सकता है, लेकिन अगर एक व्यक्ति जीवन मुक्ति का स्थिति में रहता है, तो वो जब चाहिए तब उसका योजना नहीं बना सकते हैं। क्योंकि एक जीवन मुक्त व्यक्ति पूरी तरह फंक्शनल रहता है, उसके काम के हिसाब से कैसे आगे बढ़ना है, कैसे योजना करना है, पूरा स्पष्टता रहता है। लेकिन जीवन मुक्ति का स्थिति जब रहता है, उस समय पर, उस स्थिति जब रहता है, उस समय पर किस प्रकार का भी योजना नहीं कर पाएंगे। तो अभी वैसे ही सभी आंखें बंद करके प्रार्थना कीजिए कि कल की आज जो कुछ भी मैंने सीखा है, वो सब कुछ मेरे जिंदगी का सच्चाई बन जाना है। मेरे जिंदगी में वो सब कुछ सच बन के मुझे उन टीचिंग्स को जीना है करके प्रार्थना करेंगे।
अभी वैसे ही उसी प्रार्थना में रहते हुए भजन संकीर्तन में भाग लेंगे सभी। नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्ते नमस्ते नमस्ते चिदानन्दमूर्ते नमस्ते नमस्ते तपोयोगगम्य नमस्ते नमस्ते श्रुतिज्ञानगम्य नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्ते नमस्ते नमस्ते चिदानन्दमूर्ते नमस्ते नमस्ते तपोयोगगम्य नमस्ते नमस्ते श्रुतिज्ञानगम्य नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्ते नमस्ते नमस्ते चिदानन्दमूर्ते नमस्ते नमस्ते तपोयोगगम्य नमस्ते नमस्ते श्रुतिज्ञानगम्य नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्ते नमस्ते नमस्ते चिदानन्दमूर्ते। अभी वैसे ही सभी शवासन में जाएंगे और इस समय पर कल की हम सभी के ऊपर एक सुंदर प्रक्रिया करने वाले हैं, क्योंकि जैसे हम शवासन में जाएंगे और जो भी संगीत यहाँ पर सुनाई देगा वो सुनते हुए जब हम रहेंगे तो गहरी आराम स्थिति में जाएंगे और उस समय पर कल की को हमारे ऊपर प्रक्रिया करना बहुत आसान हो जाएगा। तो पूरा शवासन होने तक सभी शवासन में रहेंगे और पूरा यहाँ म्यूजिक बंद होने के बाद जिनको भी आगे कुछ काम है तो उठ के आप जा सकते हैं, या अगर आपको वैसे ही आराम करके सोना है तो आप वैसे ही सो भी सकते हैं। और कल बुधवार के दिन है, कल की गुरुकुल का प्रोग्राम नहीं रहेगा। 8:30 बजे जो हमारा रेगुलर हर दिन डेली कॉन्फ्रेंस का कनेक्शन है जूम का, उसमें आप सभी के लिए संस्कार शुद्धि प्रक्रिया रहेगा, तो सभी उसमें कनेक्ट हो जाएंगे। इस गुरुकुल के इसमें आप संस्कार शुद्धि में गुरुकुल में नहीं रहेगा, डायरेक्ट आपका जूम कनेक्शन में ही रहेगा। जूम का अगर आपको लिंक नहीं है तो आप अपने सेवक से पूछ सकते हैं और हम सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी सर्कुलेट करेंगे। तो सभी अभी शवासन में जाएंगे।